जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं कि सर बताइए एसएससी जीडी में कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आज आपको एक दो ऐसी बातें बताने वाला हूँ, यदि आप लोगों ने उन मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया तो आपको मैं 100% बोल सकता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब उन बातों को ध्यान से समझिएगा सभी लोग, 5 मिनट सारी बातों को सभी लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए, आपका जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से कोई सब्जेक्ट तो एक आपका गुड होगा ना, यानी कि का बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक सब्जेक्ट का आपका बहुत अच्छा होगा, फिर एक सब्जेक्ट होगा जो आपका एवरेज होगा। एक सब्जेक्ट आपका एवरेज होगा और जो एक सब्जेक्ट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा कमजोर होगा, एक थोड़ा सा ज्यादा कमजोर होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, और ये बात आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं बोलना है, आपको इतनी बात खुद पता चल जाएगी कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा खराब है। ये बात तो आपको पता है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है, और इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर कौन है, फोर्थ नंबर पर कौन है। ये बात तो सभी को पता है। अब इसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपके कम से कम 17 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें कम से कम आपके 17 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट एवरेज है, यानी कि ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब है, तो उसके कम से कम 14 क्वेश्चन तो सही होने होने चाहिए, यानी कि 14 से 15 क्वेश्चन उसके आपके सही होना ही होना चाहिए। ठीक, तो बताओ 14 प्लस क्वेश्चन यहाँ के। जो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आपके एवरेज होंगे, एक ही सब्जेक्ट आपका ज्यादा से ज्यादा वीक होगा। यदि जो सब्जेक्ट आपका वीक भी है तो क्या आप उसके 10 से 11 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? भाई कोई भी एग्जाम हो, 10 से 11 क्वेश्चन आपके इतने आसान आते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका जितना वीक हो। लेकिन यदि आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लिया, यदि आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिया, तब भी मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा ये बता रहा था कि बताओ यदि 17 क्वेश्चन आपने उस सब्जेक्ट के सही कर लिए जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, बाकी 15-15 क्वेश्चन आपने उन दोनों सब्जेक्टों के 14-14 सही कर लिया जो आपके थोड़ा सा कमजोर सब्जेक्ट है, तो मैं 14-14 भी मान लेता हूं। जो आपके एवरेज सब्जेक्ट है उनके 14-14 क्वेश्चन आप लोग आराम से सही कर सकते हो, और जो सबसे ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट है उसके आपने 10 क्वेश्चन सही किए। तो कुल कितना हुआ भाई, 7 4 11 4 15, और ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये आपके 55 क्वेश्चन हो गए। 55 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि आप 55 से 60 क्वेश्चन मेरे भाई सही कर देते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना भी इसी प्रकार से है मेरे भाई कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको आपको 17 प्लस क्वेश्चन सही करना है। जो सब्जेक्ट आपके एवरेज हैं उनके 14-15 क्वेश्चन ऐसे सही करना है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, 10 से 11 क्वेश्चन आपके 50% क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आते हैं। यदि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कर लेंगे तब भी आप उस सब्जेक्ट के 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस बात की मैं 100% आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। देखिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने यदि इस टाइम हिम्मत हार गए ना तो फिर आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा, लेकिन यदि इस टाइम आपने थोड़ी सी हिम्मत कर लिया ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस टाइम आपको परेशान नहीं होना है, जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ऐसे करते करते रहिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखो जिन बच्चों का टाइम नहीं मैनेज हो रहा है उनको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही टाइम मैनेज होगा। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। यदि आपने आज से डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि जब आपका एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, और चाहे बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन टाइम आपका 100% कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, क्या होगा वो बाकी बाद में देख लेंगे, लेकिन जो आपका काम है वो आप अपने काम से पीछे ना हटिए, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। आपको रिजल्ट की नहीं चिंता करना है, आपको अपनी मेहनत की चिंता करना है, और यदि आप अपनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ऐसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन आपको यदि मैथ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो रोज 8 बजे मेरे साथ जुड़ा करिए, रोज 8 बजे जुड़ा करिए, रात को 8 बजे, रोज रात 8 बजे आपको जुड़ना है। उसमें से मैं आपको कंप्लीट मैथ 5 जनवरी तक पढ़ा रहा हूं, तो 5 जनवरी तक आपकी मैथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस वाले बैच में जुड़ सकते हैं, आप इससे 35 प्लस नंबर ला सकते हैं यदि आपने इस बैच को 5 जनवरी तक देख लिया। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपको किसी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वो हर एक चीज होती है जहां जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको बहुत सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम का सलूशन सब कुछ इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।